साथ मुंबई से हमारे साथी अमित जो कि बता रहे थे कि महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ वहां पर हालात बने हुए हैं। और अब हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां मौजूद है हमारे साथी पवन गौड़। पवन, आपसे दिल्ली के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आ रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें वो एक जानिब, लेकिन वहां पर अस्पतालों का जो हाल है वो कुछ और कहानी बयान कर रहा है। पवन। जी हिना, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1501 नए मामले सिर्फ दिल्ली के अंदर आए हैं और 48 मौतें एक दिन के अंदर हुई हैं। मतलब 24 घंटे में 48 लोगों की डेथ हुई है और 1501 नए मामले आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात जो हैं वो दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। उसकी चिंता लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, दिल्ली के एलजी हों या केंद्र सरकार हो, लगातार उसकी चिंता कर रही है। उसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बेड्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी, अब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सबको बोला जा रहा है कि वो 20% अपने जो बेड्स हैं वो कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करें। उसके अलावा कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो स्टेडियम है या बैंकेट हॉल्स वगैरह हैं उसके अंदर भी बेड्स लगा के इनको कोरोना मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर लगातार स्थिति जो है भयावह होती जा रही है। पेशेंट्स की अगर बात करें, कई सारे वीडियोस, कई सारी खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स के अंदर उनको एंट्री नहीं मिल रही है, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, बाहर से लौटा दिया जा रहा है। उसके चलते कई सारी मौतें दिल्ली के अंदर हो गई हैं। तो दिल्ली के अंदर अब स्थिति जो है धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। लेकिन दिल्ली सरकार का मानना यह है कि वो लगातार प्रयासरत हैं और उनकी कोशिश यही है कि ज्यादातर लोगों को ट्रीटमेंट मिले, जिनको जरूरत है उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिले, जिनको जरूरत नहीं है उनको घर के अंदर ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। पवन, कम्युनिटी स्प्रेड लगातार ये बात हो रही है, कोई इसको बोल रहा है, कोई नकार रहा है। जी हिना, बिल्कुल जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर चर्चा हो रही है, तो उसमें एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार का मानना यह है कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। हालांकि इसका जो पर्टिकुलर टर्म जो है वो केंद्र सरकार को देना है, तो केंद्र सरकार अभी इसको घोषित नहीं कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार का मानना यह है कि दिल्ली के अंदर अब कम्युनिटी स्प्रेड धीरे धीरे शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं प्रतिदिन के वो 1500, 1600, 1400 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का ये भी मानना यह है कि जितने भी अब केस सामने आ रहे हैं उसमें से 50% ऐसे मामले हैं कि जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि उसका ओरिजिन पॉइंट कहां है। तो ऐसे में अब कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि उनका कहना यह है कि इसको ये जो टेक्निकल टर्म जो है कम्युनिटी स्प्रेड, उसको सिर्फ केंद्र सरकार को देने का हक होता है, इसलिए हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर स्थिति वो है वो लगातार बदतर होती जा रही है। जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।